एक व्यक्ति एक नाले में 17 साल के लड़के के कटे हुए धड़ को ले जाकर के फेंक रहा था। तभी एक महिला उसको देख लेती है, उससे पूछती है कि क्या फेंक रहे हो। वो व्यक्ति कुछ कहता नहीं है, उस धड़ को फेंक करके वहां से तुरंत भाग जाता है। अब वह महिला तुरंत उस कटे हुए धड़ के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब देखती है कटा हुआ धड़ तो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार सुन करके अगल बगल के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। फिर इसके बाद लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आनन फानन में वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद उस कटे हुए धड़ को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद कातिल का पता लगाना चालू करती है तो पता चला कि जिस लड़के की हत्या हुई है उसका हत्यारा कोई और नहीं, उसी का दादा है। अब पुलिस जब इस घटना का खुलासा करती है तो सुनने वाले सुन करके दंग रह गए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक दादा इतना क्रूर कैसे हो गया जो अपने ही पोते की हत्या कर दिया, गर्दन को अलग कर दिया, धड़ को अलग कर दिया, शरीर के चार हिस्सों में उस शरीर को विभक्त कर दिया। आइए पूरी कहानी समझते हैं, ये कहानी है कहाँ की। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एक महिला जिसका नाम कामिनी देवी होता है। कामिनी देवी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के शादियाबाद गुरुद्वारे के पास रहती थी। अब कामिनी देवी के पति की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। कामिनी देवी अपने 3 बच्चों के साथ वहां रहती थी। बड़े बेटा का नाम समीर, छोटे का नाम ध्रुव सिंह और जो सबसे छोटा है उसका नाम पीयूष सिंह होता है। पीयूष की उम्र 17 वर्ष के आसपास थी। माँ अपने बच्चों के साथ रहती थी। जो सबसे छोटा वाला पीयूष था वहीं के सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाई करता था, 11वीं का छात्र था। एक दिन 26 अगस्त का दिन था और स्कूल के लिए निकलता है घर से। कुछ ही दूरी पर घर से निकलता है, तभी उसके पिता के जो चाचा थे, नाम था शरण सिंह, उसके दादा लगते थे, चचेरा दादा। अब वही चचेरा दादा शरण सिंह पीछे से उसका मुंह दाब करके अपने कमरे के अंदर लेकर के चला जाता है। लेकर जाने के बाद उसके सर पर पीछे से ईंटे से प्रहार करता है। वह बच्चा वहीं गिर करके बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद शरण सिंह उसके गले को धड़ से अलग कर देता है। धड़ से अलग करने के बाद एक काली जी की मूर्ति होती है, उसी मूर्ति के सामने ब्लड को चढ़ा देता है, बलि दे देता है यूं कहे तो। फिर इसके बाद बलि देने के बाद अगरबत्तियां जलाता है, इत्र छिड़कता है, पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ करने के बाद अब पैर को भी धड़ से अलग करता है, हाथ को भी अलग करता है। करने के बाद अब उसके हाथ को, पैर को और सिर को करेली के सैदपुर कछार में लेकर के जाता है। जंगल था, उसी जंगल में ले जा करके फेंक देता है। फेंकने के बाद फिर घर पर जाता है, 10 किलोमीटर दूरी पर लेकर के जाता है, उस जंगल में फेंकता है। फेंकने के बाद घर पर आता है। घर पर आने के बाद जहां उस बच्चे की हत्या किया था, उस बच्चे का जितना ब्लड बहा था पूरे ब्लड को पोंछता है, विधिवत पोंछता है। पोंछने के बाद वहां खूब इत्र छिड़कता है। करीब करीब 100 पैकेट अगरबत्तियां जलाता है कि इस घर से तनिक भी बदबू बाहर न जाने पावे। फिर इसके बाद देर शाम को अब उसके बचे हुए धड़ को एक पॉलीथीन में भरता है। भरने के बाद बोरे में डालता है और फिर वहीं से थोड़ी दूरी पर जाता है। नैनी औद्योगिक क्षेत्र का एक नाला था, उसी नाले के पास जब जाता है, उस धड़ को फेंक रहा था, तभी एक महिला की नजर पड़ जाती है। वह महिला पूछती है कि क्या फेंक रहे हो। तब शरण सिंह कुछ नहीं बोलता है, अब वहां से तुरंत भाग जाता है। उस महिला को डाउट होता है कुछ न कुछ दाल में काला है। वह महिला वहां आती है,
फिर जब आती है तो पूरा ब्लड लगा हुआ था, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उससे लगा कुछ इसमें शव टाइप है। अब वहाँ के स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब स्थानीय लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस को लोग सूचना देते हैं। आनंद फानन में वहाँ पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद पूरा पॉलीथीन खोलती है, देखती है तो कटा हुआ धड़ था। पुलिस चौंक पड़ती है। अब इधर जो बच्चा गायब था पीयूष, शाम हो गया। माँ सोचती है कि बेटा स्कूल गया है, और जब विलंब हुआ घर पर नहीं आया तो माँ रोने लगती है। उसे लगा कि बेटा कहाँ चला गया। माँ तुरंत स्कूल से संपर्क साधती है, तो वहां से पता चला कि पीयूष तो आज विद्यालय आया ही नहीं। माँ घबराने लगती है, क्योंकि 2:30 बजे के आसपास पीयूष अपने घर पर आ जाया करता था। अब माँ तुरंत करेली थाना पहुंचती है। वहां जा करके बच्चे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद फिर इधर घर पर आती है। इधर पुलिस तुरंत उस धड़ को जब कब्जे में की थी, तुरंत इस पीयूष के माँ को बुलाती है, इसके परिजनों को बुलाती है, भाइयों को बुलाती है, और शिनाख्त करने के लिए, पहचान के लिए बुलाती है। तो वहां जब माँ पहुंचती है, भाई पहुंचते हैं, तो पीयूष के उस धड़ को देखते ही पहचान जाते हैं। फिर इसके बाद अब पुलिस को पुख्ता हो गया कि पुलिस की पीयूष की डेड बॉडी है, जो धड़ है पीयूष की है। तुरंत पुलिस एक्शन में आती है। एक्शन में आने के बाद अब सीसीटीवी कैमरा खंगालना चालू करती है। करीब करीब 200 सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। फिर इसके बाद वहां जहां उसका धड़ फेंका गया था पीयूष का, वहां का सीसीटीवी कैमरा जब खंगालती है, फिर इसके बाद स्कूटी से उसी का चचेरा दादा उसके धड़ को फेंक करके गया था, पूरा पूरा उसका फुटेज आ जाता है। पुलिस कहती है कि पीयूष के माँ को, उसके भाइयों को पहचानो, ये व्यक्ति कौन है। सब लोग पहचान जाते हैं, उसके भाई पहचान जाते हैं, माँ पहचान जाती है कि ये तो शरण सिंह है, हमारे चचिया ससुर लगते हैं। माँ कहती है। अब पुलिस दंग रह जाती है। अगले सुबह यानी 27 अगस्त को ये शरण सिंह अपने घर पर बेखौफ होकर के बैठा था। उसे लगा किसी को कुछ पता नहीं है। अब तुरंत पुलिस आती है, शरण सिंह को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब थाने लेकर के जाती है। वहां पूछताछ शुरू करती है। पहले तो शरण सिंह आनाकानी करता है। जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो शरण सिंह अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। शरण सिंह से पुलिस पूछती है कि ये तो धड़ मिला, और बाकी हाथ पैर और सिर कहाँ है। तो शरण सिंह बताता है कि करेली के सैदपुर कछार में जंगल है, उस जंगल में हमने फेंका है। पुलिस उसको लेकर के साथ जाती है और वहां से हाथ पैर और सिर बरामद करती है। लेकर के पुलिस थाने आती है। पोस्टमार्टम पूरे बॉडी का होता है। फिर इसके बाद पूछताछ शुरू करती है कि आखिर तूने इस बच्चे की हत्या क्यों किया। तब शरण सिंह जो खुलासा करता है, लोग सुन करके दंग रह गए। शरण सिंह कहता है कि बहुत पहले उसकी बेटी आत्महत्या कर ली थी, और उसका बेटा भी आत्महत्या कर लिया था। इससे उसका मन बिल्कुल अशांत सा मालूम होता था, बिल्कुल चिंतित रहता था। उसे लगा कि मेरे बच्चों की आत्मा की साया इस घर में है। अब वो एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। तांत्रिक से जा करके रो रो करके सब कुछ बताता है। तो तांत्रिक कहता है कि अपने बच्चे की उम्र के, जितना आपके बच्चे की उम्र है, दोनों बच्चों की, उसी उम्र के किसी लड़के की बलि दे दो, और फिर ये प्रेत बाधा तुम्हारे घर से बिल्कुल दूर हो जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे, आत्मा तुम्हारी शांत हो जाएगी। इतनी बात जब शरण सिंह सुना, तुरंत उसे लगा कि मेरे जो जो मेरा भतीजा है, उसी का बेटा पीयूष है, हमारे बच्चों की उम्र का है, क्यों न उसी की हत्या कर दी जाए, बलि दे दी जाए। अब उसी को पकड़ता है, मंदिर के सामने, काली माँ के मंदिर के सामने ला करके अपने घर में उस मासूम बच्चे की बलि दे देता है। बलि देने के बाद अब पूरे घर को विधिवत साफ करता है, अगरबत्तियां जलाता है, इतर छिड़कता है, किसी को पता न चले, लेकिन जुर्म कभी छिपता नहीं है। पुलिस इस घटना का खुलासा करीब करीब 12 घंटे के अंदर कर देती है, और सारी सच्चाई सबके सामने जब आती है
सभी लोग सुन करके दंग थे, हैरान थे। शरण सिंह तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन पुलिस दबिश दे रही है उस तांत्रिक को भी गिरफ्तार करने के लिए जिसने एक हत्या करने के लिए युवक एक व्यक्ति को उकसाया। देखते हैं तांत्रिक कब गिरफ्तार होता है, लेकिन शरण सिंह तो गिरफ्तार हो गया। इधर पीयूष के माँ भाइयों का रो रो करके बुरा हाल है। पीयूष का भाई ध्रुव बताता है कि जो शरण सिंह है पहले चोरियां किया करता था, बाद में ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। आज मेरे छोटे भाई की हत्या कर दिया, इसे ऐसी सजा दी जाए जो कि ये पूरे जीवन पर्यंत याद रखे, कड़ी से कड़ी इसको सजा दी जाए। बस आज की कहानी इतने तक। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस आप सबको सचेत करना है, आप सबको जागरूक करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।